Hello students, very good morning, very good afternoon and very good evening to all of you. I am Vedant sir from IME chemistry classes. Students, क्लास 12th का पहला चैप्टर तो बोलूँगा नहीं मैं, मतलब क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मेरे लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट ही में बोलता हूँ उसको, लेकिन आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स। हेडिंग लगाओ केमिकल काइनेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। बेटा इससे ना मैं बोल रहा हूँ वेदांत सर, केमिकल काइनेटिक्स से 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे पेपर में क्लास 12th में। और जो क्वेश्चंस मेरा केमिकल काइनेटिक्स का सीरीज चलेगा, 10 से 12 वीडियोज आएंगे केमिकल काइनेटिक्स के, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अलग आएंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर के क्वेश्चन अलग आएंगे, सब यूट्यूब में मिलेगा आपको मेरा बेटा। कंफर्म 100%। एक भी क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा आपको यूट्यूब पे बाहर नहीं आएगा सीबीएसई, कंफर्म बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं वेदांत सर, कंफर्म। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको ही बोलता हूं बेटा, नोट से बाहर कभी नहीं आएगा क्वेश्चन। 13 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते बेटा, कभी क्वेश्चन नहीं आया बाहर। डिजिट का चेंजिंग होगा बस, और कुछ नहीं। 2 की जगह 4, 4 की जगह 8, 8 की जगह 12, यही होगा। लैंग्वेज में कोई चेंजिंग कभी नहीं आएगा। स्टार्ट करते टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। आज का जो टॉपिक होगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में होगा। रेट ऑफ रिएक्शन पहला टॉपिक है, रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड लेक्चर आएगा रेट लॉ, थर्ड लेक्चर आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फोर्थ लेक्चर आएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फिफ्थ लेक्चर आएगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, सिक्स्थ लेक्चर टेम्परेचर डिपेंडेंस। मेरे को लग रहा है कि 99.8% इस बार क्वेश्चन टेम्परेचर डिपेंडेंस से आएगा, कंफर्म है, कंफर्म। मैं आपको ना 10 से 12 क्वेश्चन बताऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर में। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा सीबीएसई बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन हो। केमिकल काइनेटिक्स अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरे नोट्स से आएगा। नोट्स का मतलब ऑफलाइन क्लास के लिए बच्चों को बोल रहा हूं। और जो बच्चे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब से जो भी क्वेश्चन यूट्यूब में बताऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो बेटा, एक वर्ड है यहाँ पे केमिकल और एक वर्ड है काइनेटिक्स। सर काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाना, मूवमेंट। यार मूवमेंट कहाँ, केमिकल काइनेटिक्स है। ये केमिकल रिएक्शन के अंदर में मूवमेंट होगा, केमिकल रिएक्शन के अंदर मूवमेंट होगा। अरे केमिकल आता क्या सर एक रिएक्टेंट आएगा सर और एक प्रोडक्ट आएगा सर। तो मैं डिफाइन कर रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स को, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, factors affecting rate of reaction and its mechanism is called chemical kinetics। तो केमिकल काइनेटिक्स से बोला गया बच्चों, रिएक्शन 3 टाइप्स के हैं, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब हुआ बेटा कोई भी रिएक्शन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में खत्म हो जाए, ऐसा रिएक्शन नहीं पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है बेटा। एक रिएक्शन है वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसा भी रिएक्शन नहीं पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में। या वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब हुआ ना 1 मंथ, 2 ईयर, 3 ईयर, या रिएक्टर में कंप्लीट होने में, प्रोडक्ट बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा भी रिएक्शन नहीं पढ़ना। रिएक्शन पढ़ना है मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। देखो मॉडरेट रिएक्शन क्या है, N2 + 3S2 gives 2NH3। दिस रिएक्शन इज मॉडरेट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन पढ़ना केमिकल काइनेटिक्स।
तो पहला टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में जो आपका सिलेबस है बेटा, वो टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और सीबीएसई में क्लास 12th में रेट ऑफ रिएक्शन का बहुत बार डेफिनेशन पूछा गया है, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम is called rate of reaction. Again I am repeating, change in concentration of reactant and product per unit time is called rate of reaction. तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है, यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम सेकेंड इनवर्स बन गया यार, तो यूनिट बन गया क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चलो सर अब रेट ऑफ रिएक्शन में एक टर्म आता है, मान लो एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है सर इसका हमें बोला गया आर एवरेज निकालो, आर एवरेज रिएक्टेंट के लिए। तो देखो बेटा रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज करता है। मतलब रिएक्टेंट के अंदर में डिसअपीयरेंस आता है, प्रोडक्ट के अंदर में अपीयरेंस आता है। जिसके अंदर डिसअपीयरेंस आए तो इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब रिएक्टेंट निगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो सर आर एवरेज लिख रहा हूँ रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट सर आपने बताया निगेटिव, एवरेज निकाल रहा हूँ सर, तो इसके लिए यूज करूंगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। प्रोडक्ट के लिए आर एवरेज यूज करूंगा सर प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है सर, इसके लिए पॉजिटिव साइन, ये आर एवरेज हो गया। रिएक्टेंट के लिए आर एवरेज ये, प्रोडक्ट के लिए आर एवरेज ये। सर एक और रिएक्शन है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टैंटेनियस के लिए बोला गया बेटा आर इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसके लिए बोलेंगे रिएक्टेंट के लिए माइनस, रिएक्टेंट है ही सर डी आर है सर रिएक्टेंट है सर, माइनस तो आएगा सर डी आई टी। प्रोडक्ट के लिए सर इंस्टैंटेनियस प्लस ऑफ डी पी अपॉन डी टी। एक बात याद करना बेटा, नोट कर लेना कॉपी में, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आता है ओवरऑल, लेकिन रिएक्टेंट के लिए निगेटिव, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। रिएक्टेंट में डिसअपीयरेंस, प्रोडक्ट में अपीयरेंस, तो रिएक्टेंट में डिसअपीयरेंस के लिए निगेटिव साइन, एवरेज के लिए इंस्टेंटेनियस में निगेटिव साइन, डिफरेंशियल फॉर्म पे है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन, ये एवरेज है प्रोडक्ट के लिए और ये इंस्टेंटेनियस है प्रोडक्ट के लिए। ठीक है सर, तो एक केमिकल रिएक्शन बताओ सर ऐसा क्यों लिख रहे हो सर आप। चलो सर बेटा एक क्वेश्चन करता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है। इसी पे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। सर इसका ना आप ना रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करो, रेट ऑफ रिएक्शन। चलो बेटा देखो तो बेटा एक बात बताओ, ये तो रिएक्टेंट, हाँ सर रिएक्टेंट, ये तो प्रोडक्ट सर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो निगेटिव, प्रोडक्ट सर पॉजिटिव, बिल्कुल क्लियर। रिएक्टेंट, चलो सर मैं जब रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड बोल दिया ना बेटा, तो आप एवरेज भी लिख सकते हो और इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हो। हाँ क्वेश्चन में अगर एवरेज बोले तो डेल वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, इंस्टेंटेनियस बोले तो डी वाला फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी ना डिफरेंशियल फॉर्म पे लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं क्वेश्चन बोला रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो रिएक्टेंट माइनस डी, कॉन्सेंट्रेशन में क्या बेटा N2 डिवाइडेड बाय dt सर इक्वल टू H2 का 3 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सर, तो सर -1/3 रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा इसका, ये dH2 डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू सर 2 है सर, पॉजिटिव साइन होगा सर, प्रोडक्ट है DNH3 डिवाइडेड बाय dt। इस क्वेश्चन का ये आंसर है रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन से लेते हैं, एनसीईआरटी में है क्वेश्चन बेटा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। अब क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, तो ध्यान देखना है।
बोला गया है इस क्वेश्चन में कि कोई रिएक्शन है 2A से प्रोडक्ट बनाया P। ध्यान समझना, 4.2 क्वेश्चन है, NCERT का, CBSE में आया हुआ है ये क्वेश्चन। बोला गया है 2A से प्रोडक्ट बना P, मतलब इस क्वेश्चन में आपको A का सुना ध्यान से, A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स इन T मिनट्स। अब जो भी टाइम दिया हो NCERT में, मैंने टाइम को चेंज कर दिया है इन T मिनट्स। तो बोला है फाइंड द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। यार दिस इंटरवल का मतलब इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। सर तो इंस्टेंट फॉर्मूला यूज करूंगा, -dr/dt इक्वल्स टू +dp/dt। लेकिन आपका रिएक्टेंट तो A है, प्रोडक्ट क्या है P। तो मैं इसका डिफरेंशियल फॉर्म जब लिखूं तो क्या बोलूंगा बेटा, माइनस ऑफ A का स्टोइचोमेट्रिक फॉर्मूला 2 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 dA/dt। चलो सर dA, चलो सर -1/2, इसको लिख सकता हूँ A2 माइनस A1 फाइनल से इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। सर A1 तो ये, A2 तो ये है, फॉर्मूले में पुट करना है आपको। चलो पुट कर रहे हैं, -1/2, सर A2 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, फाइनल 10 है -0। सर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/2, 0.5 से 0.4 गया, माइनस ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व करते हैं सर, माइनस ऊपर गया 0 आ गया सर, 50 हो गया सर ये आ गया आपको 1 अपॉन, सर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/50 आ गया सर। अब इनको आपको सॉल्व करना है, वही रिएक्शन का रेट होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटा मेरा रेट लॉ पे एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।